Hello everyone. Today we will discuss lesson number second and keep it continue. In this lesson we discuss today features of democracy and one person one vote and one वैल्यू। ये जो स्टेटमेंट है आपके इंडिया में अप्लाई होती है, बट यहाँ पर हम डिफरेंट कंट्रीज़ के एग्जांपल देखेंगे तो वहाँ पर किस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन होता है कि कहने में डेमोक्रेसी है जहाँ पर एक व्यक्ति एक अधिकार वोट का अधिकार और उसका एक वैल्यू होना चाहिए, बट डिफरेंट कंट्रीज़ में इसकी वैल्यूज़ अलग अलग हैं। फर्स्टली जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इट मीन्स क्या होता है कि हर कोई जिसकी एज कितनी है 18 या उससे ज़्यादा उसको राइट टू वोट मिल जाता है, वोट देने का अधिकार। तो फर्स्ट यहाँ पर जो दिया गया है ये है सऊदी अरब का। सऊदी अरेबिया में क्या था, वीमेन को राइट टू वोट नहीं था, लेकिन एट प्रेजेंट में वहाँ पर फीमेल को राइट टू वोट दे दिया गया है। सेकंड है इस्टोनिया। इस्टोनिया हैज़ मेड इट्स सिटीजनशिप रूल इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। इस्टोनिया में जो एग्जाम्पल दिया गया है कि जो वहाँ के शासक हैं उन्होंने वहाँ पर जो रूस की अल्पसंख्यक रहते हैं उनके लिए राइट टू वोट काफ़ी मुश्किल बना दिया है। इन फिजी में क्या है, इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजिनियस फिजी, यानी फिजी के जो स्वदेशी हैं वहाँ के जो नेटिव हैं उनको जो राइट टू वोट दिया गया है उनकी वैल्यू ज़्यादा है, मोर वैल्यू दैन दैट ऑफ एन इंडियन फिजी। जो भारतीय मूल के वहाँ पर जाकर रह रहे हैं, राइट टू वोट उनको भी मिला है, लेकिन वैल्यू किसकी ज़्यादा है, फिजी के नेटिव्स की। इसका मतलब क्या होता है, इन डेमोक्रेसी इज अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट, वन इच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। कि लोकतंत्र में सभी युवा यानी जिसकी एज 18 या इससे ज़्यादा है राइट टू वोट मिलता है और उन सभी की वैल्यू क्या होती है, सेम मानी गई है। ये है इसकी मुख्य फीचर्स, बट डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट वे से इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल इज़ दैट रूल ऑफ लॉज एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट, नियमों का शासन और जो हमारे अधिकार हैं उनका सम्मान। जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल है, जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। वाइट माइनॉरिटी मतलब जो कौन थे, गोरे लोगों से स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई, 1980 में। सिंस देन द कंट्री हैज़ बिन रूल्ड बाय जानू पीएफ, यहाँ की पार्टी है दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल, जिसने आज़ादी के लिए लंबा संघर्ष लड़ा। इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे हैज़ बीन रूलिंग द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस, यानी जब उनका आज़ादी मिली तो उनके शासक कौन बने, रॉबर्ट मुगाबे। इलेक्शन हैव बीन हेल्ड रेगुलरली, लेकिन इलेक्शन भी क्या होते थे हर साल, मतलब 2 4 5 साल के बाद जब भी होते थे तो वो नियमित रूप से होते थे। एंड ऑलवेज वोन बाय जानू पीएफ, हमेशा जीतती थी ये पार्टी। प्रेसिडेंट मुगाबे इज़ पॉपुलर बट आल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शन, ये प्रसिद्ध तो थे लेकिन क्या है, इलेक्शन के दौरान धोखाधड़ी का प्रयोग करते थे विनर होने के लिए। ओवर द ईयर इज गवर्नमेंट हैज चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम्स टू इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, और इनकी जो सरकार बनती वो संविधान में क्या करती, परिवर्तन किसकी पावर बढ़ाने के लिए, प्रेसिडेंट की। एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल, और अपने आप को कम उत्तरदायी, यानी सरकार लोगों के प्रति कम जवाबदेह बने। ओपोजिशन पार्टी वर्कर्स आर हास्ट, यानी जो विपक्ष की पार्टी के नेता थे, लोग थे, वो क्या थे, इससे दुखी थे, परेशान थे। एंड देयर मीटिंग डिस्टर्ब, और वो जब भी मीटिंग करते थे उसको डिस्टर्ब कर दिया जाता था, भंग कर दिया जाता। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट आर डिक्लेयर्ड इलीगल, यानी जनता सरकार के विरुद्ध कोई प्रदर्शन करे, धरने दे, तो वो सारे क्या बना दिए, इलीगल, गैर कानूनी। अगर ऐसा करते हैं तो उनको पनिशमेंट दी जाएगी। देयर इज अ लॉ दैट लिमिट्स द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट, कुछ नियम ऐसे बना दिए गए कि जो प्रेसिडेंट है उसको बहुत कम क्रिटिसाइज किया जा सकता है। टेलीविज़न और रेडियो जो है उन पर गवर्नमेंट का पूरी तरह से अधिकार, जो रूलिंग पार्टी थी, ठीक है, कि किसी प्रकार की जो न्यूज़ है वो
मीडिया में जनता तक ना जाए। इस प्रकार से इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर बट द गवर्नमेंट हार्सेस। वैसे तो मीडिया क्या होता है, स्वतंत्र होता है, बट यहाँ पर कुछ नियम थे। दो जर्नलिस्ट हु गो अगेंस्ट इट, अगर कोई भी जर्नलिस्ट क्या करते, सरकार के अगेंस्ट जाते, द गवर्नमेंट हैज़ इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट, यहाँ तक कि जो सरकार है कोर्ट के जो जजमेंट होते हैं, निर्णय, उनको भी नहीं मानती थी। एंड वेंट अगेंस्ट इट, और इसके विरुद्ध जाते। एंड दैज प्रेशराइज जजेस, और किसको प्रेशराइज करते, जो हमारे ज्यूरी थी, जजमेंट वालों को। द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे शोज दैट पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर्स इज नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी। जो जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल है, इसमें दिखाया गया कि जो शासक होते हैं उसके लिए क्या आवश्यक है, प्रसिद्धि होना, बट इट इज़ नॉट सफिशेंट, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक, प्रसिद्ध सरकार क्या हो सकती है, अलोकतांत्रिक। पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक, और वो क्या हो सकते हैं, तानाशाही भी बन सकते हैं। इफ़ वी विश टू असेस, अगर हम उनका आकलन करें अ डेमोक्रेसी, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शन, तो हमें क्या देखना चाहिए, चुनाव को। बट इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन, लेकिन ये क्या है कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद। देयर शुड बी सफिशेंट रूम्स फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी, अलग अलग से इनके लिए क्या होना चाहिए, जो राजनीतिक क्रियाएं हैं अलग से इनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल ओपोजिशन, चाहे विपक्ष की पार्टी हैं, इन द पीरियड बिफोर इलेक्शन, चुनाव से पहले। दिस रिक्वायर्स दैट द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट ऑफ सिटीजन, क्या होना चाहिए कि जो राज्य हैं वो जो नागरिकों के आधारभूत अधिकार हैं उन सब का क्या करें, सम्मान। दे शुड बी फ्री टू थिंक, सोचने के लिए स्वतंत्र हों, टू हैव ओपिनियंस, उनकी राय सुनी जाए, टू एक्सप्रेस दीज इन पब्लिक, और जो डिसीजन लिए जाते हैं वो जनता के बीच में बाय मीडिया आए, टू फॉर्म एसोसिएशन, संगठन बनाए, टू प्रोटेस्ट एंड टेक अदर पॉलिटिकल एक्शन, सरकार का विरोध करें, राजनीतिक की जो क्रियाएं होती हैं उनको करें। एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, कानून की नज़र में कौन सभी समान होने चाहिए, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। दिस राइट मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट, तो ये जो सभी अधिकार हैं, ये जो जुडिशरी है वो कैसी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, अपने डिसीजन स्वयं ले सकें, जैसे इन इंडिया। बट यहाँ पर भी एट प्रेजेंट आप देखोगे कि प्रेशर है आपकी गवर्नमेंट पर, जूरी पर गवर्नमेंट का, वुज ऑर्डर आर ओबेड बाय एवरीवन, और जो जूरी डिसीजन लेती हैं उन सब का पालन सभी व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए। वी शैल रीड मोर अबाउट, नेक्स्ट चैप्टर में हम रीड करेंगे। सिमिलरली देर आर सम कंडीशन दैट अप्लाई टू द वे अ गवर्नमेंट इज रन आफ्टर द इलेक्शन, यानी कुछ शर्तें ऐसी होनी चाहिए जो लागू की जानी चाहिए, जैसे इलेक्शन होता है, जो पार्टी की सरकार बनती है उसको पालन करे। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वट एवर इट लाइक्स, लोकतंत्र में हम ऐसा नहीं कर सकते, सिंपली बिकॉज इट हैज़ ओन इलेक्शन, क्योंकि उसने एक इलेक्शन जीता है। इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स, जो आधारभूत नियम हैं उनका पालन करें। इन पर्टिकुलर इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम गारंटीज टू द माइनॉरिटीज़, और जो संख्या में कम है अल्पसंख्यक, उनको विशेष अधिकार दें, उनका सम्मान करें। एवरी मेजर डिसीजन हैज़ टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ कंसुलेशंस, यानी परामर्श के माध्यम से कोई भी निर्णय प्रक्रिया होनी चाहिए। एवरी ऑफिस बैरियर्स, बाधाएं हैं, हैज़ सर्टेन राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी हमारे ऑफिस होते हैं उन सभी के लिए अलग अलग अधिकार और दायित्व संविधान के द्वारा बनाए जाने चाहिए। एंड लॉज, each of these is accountable not only to the people but also to other independent officials, ये केवल जनता के लिए ही उत्तरदायी है, सभी अधिकारियों के लिए स्वतंत्र होने चाहिए अधिकारी, ताकि वो आराम से काम कर सके। तो इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में हम रीड करेंगे। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन लॉ सिटीजन राइट, लोकतंत्र में सरकार के जो नियम हैं, जो लोकतांत्रिक सरकार है उसने जो संवैधानिक नियम बनाए हैं, नागरिक अधिकार हैं, वो सभी सीमित होने चाहिए, सबको उनको यूज़ करने का अधिकार होना चाहिए। इसमें जो भी हमने रीड किया है समरी, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये हम पहले रीड कर चुके हैं। एंड फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक,
फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का हमने रीड किया। तो इट मीन्स ये भी इसकी फीचर्स हैं। रूल इलेक्टेड बाय दी, यानी जो रूलर्स हैं वो इलेक्टेड होने चाहिए लोगों के द्वारा, डिसीजन लेस के। इलेक्शंस ऑफर ए चॉइस फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स। चुनाव के माध्यम से क्या होना चाहिए, हम ऐसे अवसर मिलने चाहिए कि जो शासक एट प्रेजेंट में सत्ता में है उसको हम परिवर्तित कर सकें। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। सभी को समान आधार पर ये अवसर मिले। द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट। तो ये सारी चीज़ें किसके हैं, सरकार को सीमित मात्रा में अपनी चॉइस का प्रयोग करना चाहिए जनता के ऊपर जो संवैधानिक है, और नागरिकों के अधिकार उनका सम्मान करना चाहिए। थैंक यू, हैव अ नेक्स्ट डे, एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।